नमस्कार दोस्तों साइटिका एक ऐसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है जिसमें पीठ, कूल्हे और पैर के बाहरी हिस्से में दर्द होता है। साइटिका का दर्द पीठ के निचले हिस्से में एक तंत्रिका में जलन, सूजन या दबाव के कारण होता है। ये दर्द हर व्यक्ति में अलग अलग कारणों से हो सकता है। कुछ ऐसे आहार हैं जिनको खाने से शरीर में सूजन को कम करने के साथ साइटिका के असहनीय दर्द को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साइटिका के दर्द से राहत पाने के लिए क्या खाना चाहिए और साथ ही एक भारतीय डाइट प्लान भी साझा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि साइटिका के दर्द के लिए आपको अपने आहार में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि साइटिका के दर्द में क्या खाना चाहिए। तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि साइटिका के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। उनमें है सबसे पहला अदरक। यदि आप इस स्थिति से पीड़ित हैं तो अदरक को अपने भोजन में शामिल करने से आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। इस मसाले में मैंगनीज और विटामिन B3 अच्छी मात्रा में होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रक्रिया में मदद करते हैं। अपनी चाय, अचार, करी या शहद के साथ कच्चे अदरक के रस के रूप में इस सुपर फूड को शामिल करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद बात की जाए ग्रीन टी की, तो ग्रीन टी फ्लेवोनॉइड का एक समृद्ध स्रोत है और फ्लेवोनॉइड एक प्रकार का मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है, साथ ही फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। कुछ साक्ष्य ये बताते हैं कि नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन करने से आपको पेरिफेरल सेंसेशन और दर्द को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, जो कि इस बीमारी की बहुत आम समस्या है। उसके बाद बात की जाए क्रूसीफेरस वेजिटेबल की, तो क्रूसीफेरस सब्जियां कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होती है जैसे कि बीटा कैरोटीन, ग्लूटीन, ज़ैक्सेंथीन, विटामिन C, E और K, फोलेट वगैरह। क्रूसीफाइड सब्जियों की एक दैनिक खुराक शरीर में सूजन और इस रोग से संबंधित दर्द को कम करने के लिए मददगार साबित हो सकती है। दर्द को नियंत्रित करने और इस बीमारी की स्थिति में सुधार करने के लिए अपने दैनिक आहार में मौसमी फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बॉक चॉय, मूली, शलजम वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए प्याज की, तो प्याज में क्वेरसेटिन की अच्छी मात्रा होती है जो कि एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है और जो कि साइटिका के दर्द को कम करने में मदद करता है। और एक स्टडी कहता है कि क्वेरसेटिन का मानव स्वास्थ्य पर कई लाभकारी प्रभाव है जैसे कि दिल के स्वास्थ्य संबंधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव, और इसीलिए आपके दैनिक आहार में प्याज की नियमित मात्रा का सेवन करने से साइटिका के दर्द को कम करने में भी मदद मिल सकती है। और इसे अपने सलाद, सूप या फिर करी के रूप में लेने की कोशिश करें। यदि आप सांस में होने वाली बदबू के बारे में असहज है और प्याज का सेवन नहीं करते हैं तो इस समस्या से बचने के लिए कच्चा प्याज लेने के बाद 1 चम्मच सौंफ के बीज को शक्कर के साथ ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए हल्दी की, तो हल्दी में करक्यूमिन नामक एक तत्व होता है जो एक सूजन रोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है जो कुछ सूजन उत्तेजक एंजाइमों के स्तर को कम करके साइटिका दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद करता है। अपने दैनिक आहार में करक्यूमिन को लेने के लिए हल्दी पाउडर को हल्दी वाला दूध के रूप में अपनी सब्जियों, दाल या चाय वगैरह में ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हरी पत्तेदार सब्जियों की, तो हरी पत्तेदार सब्जियां साइटिका के दर्द से लड़ने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियों में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन A, C, K और B9 वगैरह होते हैं। साइटिका के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों का एक हिस्सा अनिवार्य होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां न सिर्फ साइटिका के दर्द से राहत पाने में मदद करती है बल्कि अन्य कई रोगों को जन्म देने वाले कारकों को भी नियंत्रित करती है जैसे कि वजन, रक्त में लिपिड और ब्लड ग्लूकोज का बढ़ना। और अब हम दोस्तों जानेंगे साइटिका के दर्द के लिए एक भारतीय डाइट प्लान के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको साइटिका के दर्द के रोगी के लिए एक नमूने के रूप में डाइट प्लान साझा किया है और आपने दैनिक आहार के रूप में इस योजना का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं जैसे कि सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी प्लस 5 से 7 अखरोट, सुबह का जो नाश्ता होता है उसमें 1 से 2 कटोरी दलिया प्लस 1 गिलास पपीता की स्मूदी, और मध्य आहार में 1 संतरा, दोपहर के भोजन में 2 ज्वार की रोटी प्लस सोया या मछली की सब्जी 1 कटोरी प्लस मिश्रित सब्जी 1 कटोरी प्लस हरा सलाद 1 मध्यम प्लेट, शाम की चाय में हर्बल टी 1 कप प्लस भुने हुए बीज और मेवे 1 बड़ा चम्मच, रात के भोजन में सब्जियों का सूप 1 कटोरी प्लस मटर पुलाव 1 कटोरी प्लस कम वसा युक्त पनीर करी 1 कटोरी, और सोते समय हल्दी वाला दूध 1 गिलास। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि साइटिका में क्या नहीं खाना चाहिए, किन से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ ऐसे खाद्य विकल्प हैं जो कि इस स्थिति में दर्द को बढ़ा सकते हैं तो उनसे बचने की कोशिश करें जैसे कि शराब।
एक शोध अध्ययन से पता चला है कि शराब का सेवन करने वाले लोगों में इन्फ्लेमेटरी मार्कर CRP का स्तर सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है। जिन लोगों ने जितना अधिक शराब का सेवन किया उनके CRP स्तर में उतना ही ज़्यादा स्तर में वृद्धि देखी गई और ऐसे में शराब का सेवन करने से सूजन और साइटिका का दर्द बढ़ सकता है और इसीलिए शराब का प्रयोग जल्द से जल्द बंद कर दें और इसकी जगह तलब होने पर अन्य पेय जैसे कि आम पन्ना, नींबू पानी वगैरह का प्रयोग करें। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड की, तो इन खाद्य विकल्पों में ट्रांस फैट, खराब गुणवत्ता वाले बीजों का तेल और सोडियम की उच्च मात्रा होती है जो शरीर में सूजन और पानी के संग्रहण को बढ़ा सकते हैं और ये इस बीमारी की स्थिति को और ख़राब कर सकते हैं और इसीलिए सभी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड जैसे कि जैम, जेली, रेडी टू ईट फूड, ब्रेकफास्ट सीरियल से बचने की कोशिश करें और ताज़ा घर का बना भोजन लें। और बात की जाए आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट की, तो कई साक्ष्य ये बताते हैं कि बहुत अधिक चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने से शरीर में सूजन की समस्या बढ़ सकती है जो कि रोगों की स्थिति और दर्द को बढ़ा सकती है और इसीलिए सफ़ेद चीनी, शहद, फलों का जूस, मैदा, मिठाई, कार्बोनेटेड या एनर्जी ड्रिंक, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट वगैरह से बचने की कोशिश करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे साइटिका के दर्द को कम करने वाले पोषक तत्वों के बारे में। तो दोस्तों कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो दर्द को कम करने और इस बीमारी की स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए पानी की, तो पानी हमारे शरीर में हीलिंग प्रक्रिया सहित सभी आवश्यक कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। प्रतिदिन कम से कम 2.5 से 3 लीटर यानी कि लगभग 10 से 12 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। आप अदरक के टुकड़े, पार्सले, नींबू के टुकड़े वगैरह को सादे पानी में डालकर डिटॉक्स वाटर वगैरह के रूप में भी ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए फाइबर की, तो कब्ज़ की समस्या साइटिका के दर्द को बढ़ाने का कार्य करती है और इससे बचने के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि मोटे अनाज, साबुत फलियां, ताज़ी सब्जियां और फल, इसबगोल की भूसी वगैरह लेने की कोशिश करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को फाइटोन्यूट्रिएंट के रूप में भी जाना जाता है और ये शरीर में सूजन को कम करने और साइटिका के दर्द को कम करने के लिए जाना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए भी जाना जाता है। कुल लाभ के लिए अपने आहार में मछली को शामिल करें जैसे कि बांगड़ा, सुरमई, रावसा, हिल्सा वगैरह और इन मछलियों को सप्ताह में 2 से 3 बार लें। यदि आप शाकाहारी हैं तो अपने दैनिक आहार में अलसी के बीज, जैतून का तेल, कद्दू के बीज और अखरोट जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य विकल्पों का चयन करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 को तंत्रिका स्वास्थ्य के लिए एक सहायक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है और विटामिन B12 की कमी होना आपके साइटिका के दर्द का कारण माना जाता है। विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों को खाने से आपको इस दर्द को कम करने और इस बीमारी की स्थिति को सुधारने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। दूध और दूध से बने उत्पाद, खमीर युक्त भोजन, मीट, अंडे वगैरह इस पोषक तत्व के अच्छे स्रोत हैं, तो उन्हें अपने नियमित आहार में शामिल करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मैग्नीशियम की, तो कई शोध कहते हैं मैग्नीशियम की नियमित खुराक विभिन्न न्यूरोलॉजिकल विकारों में सुधार लाने में मददगार साबित हो सकती है और एक स्टडी ये भी बताता है कि मैग्नीशियम युक्त आहार लेने से न्यूरोलॉजिकल फंक्शन रिकवरी में सुधार मिलने के साथ साथ साइटिक तंत्रिका में लगी चोट को भी ठीक करने में मदद कर सकता है। और इस पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करने के लिए पकी हुई काली बीन्स, छोले, टोफू, बादाम, काजू, अलसी, पालक, भिंडी, इमली वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।